हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। यार सब कमेंट कर रहे थे कि पीछे म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा होती है एंड आवाज़ नहीं आती ना, तो अब बिल्कुल भी नहीं है बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक। स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी को। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही को कर देती है जी प्रपोज, और थोड़े डिफरेंट अंदाज में ना, कि उसे आईने के सामने भेज के उसी की जो इमेज होती है दिखाती है, कहती है कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। एंड उसके बाद वो रिंग हाथ में लेकर के अपने घुटनों के बल बैठ जाती है एंड रिंग कर देती है जी जिया के रूही के सामने। तो रूही ये देख तो रूही ये देख करके थोड़ी शॉक हो जाती है कि ये जिया क्या कर रही है। तो वो जिया से कहती है, जिया ये तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ, तुम मुझे कुछ बताओगी, कुछ समझाओगी। तो जिया कहती है कि जो तुम देख रही हो ये सब कुछ सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रूही, आई रियली लव यू, तुम मेरी जान हो। और तुम बोल रही थी ना कि मेरी ज़िंदगी में कौन है, किससे मैं प्यार करती हूँ, किसके ख्यालों में बार बार खो जाती हूँ, वो तुम हो, वो सिर्फ तुम हो जिसके ख्यालों में मैं खो जाती हूँ, जिसकी यादों में मैं बस हो जाती हूँ, जिसके मिलने से ही मुझे सुकून मिलता है, जिसे देखने से मेरी आंखों में एक चमक आ जाती है, बस तुम और सिर्फ तुम ही हो। तो रूही ये सुनती है तो कहती है, पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो। तो जिया कहती है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं पूरे होशो हवास में हूँ, ठीक है। तो रूही कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये किस तरीके की बात कर रही हो तुम पहले तो खड़ी हो जाओ तुम्हें। तो जिया जो होती है वो खड़ी हो जाती है एंड रूही उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मतलब हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स सबके खिलाफ जा कर के क्या कर रही हो, तुम्हें अंदाज़ा है इसका इसका असर क्या होगा, कुछ सोचा है तुमने। वाह, लेकिन मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ, तुम तो वैसे भी कभी सोचती ही नहीं हो किसी चीज़ को लेकर के भी, तुम्हारे जो मन में आता है बस वही करती हो ना। तो जिया कहती है कि हाँ मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ रूही तुमसे, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में तुम पहली हो जिसे लेकर के मेरे दिल में इतने फीलिंग्स हैं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। इतने साल हो गए मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया, कोई भी XYZ कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में बस तुम हो और सिर्फ तुम हो, और फ्यूचर में भी तुम ही रहोगी। पता है रूही, मैं कब से तलाश कर रही थी कि यार कोई तो ऐसा इंसान हो जो मुझसे प्यार करे, जिससे मैं प्यार कर सकूं, और रूही तुम हो वो इंसान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ रूही, बहुत। तो रूही जो होती है वो मार देती है जिया को एक खींच के थप्पड़ और उसे हिलाती है। तो जिया जो होती है ना उसे होश आ जाता है। एक्चुअली में जिया सपना देख रही होती है कि वो रूही को रूम में ले गई है और वहाँ पे उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो जो रूही होती है वो उसे हकीकत में हिला रही होती है कि जिया तुम कहाँ खो गई, क्या हुआ, हम जा रहे थे कहीं पे, क्या चल रहा है। तो जिया कहती है कि हाँ हम यहीं बैठे हैं। तो कहती है हाँ हम कब से इसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तुम मुझे कह रही थी कि हमें कहीं जाना है, उसके बाद तो तुम्हारे को होश ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही मतलब कहाँ खो रही हो जिया, क्या हो गया है तुम्हें। मैं मेरी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी, यहाँ पर तो तुम तो अलग ही दुनिया में खोई हुई हो। तो जिया कहती है यार कुछ नहीं, और मन में सोचती है कि यार ये मेरा सपना कहीं सच ना हो जाए, कहीं मैं इसको अभी प्रपोज कर दूँ और ये मुझे थप्पड़ मार दे। तो जैसे वो सोचती होती है वो अपना हाथ गाल पे रख लेती है। तो रूही कहती है कि क्या हुआ, तुमने अपना हाथ गाल पे क्यों रखा हुआ है, तुम्हें मारा किसी ने। तो जिया कहती है नहीं नहीं मारा नहीं, बस लगा कि कोई मार ना दे। तो रूही हंसने लग जाती है और बोलती है कि पागल हो, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ मारूंगी, और तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो, और तुम क्या सोच रही थी, क्या ख्वाब आ रहे थे तुम्हें। तो जिया कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, एक काम करो जिया, वो सॉरी रूही, तुम है ना जाओ अपने घर चल जाओ, मैं भी जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया ना, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पापा डांटेंगे ना, इसीलिए।
तो रूही कहती है ठीक है, अगर तुम्हें काम है तो तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम घर पे ये बोल के आए थे ना कि मैं दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं मम्मी को क्या बोलूँ। तो जिया कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मम्मी से ये कहना कि तुम्हें कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं इसी वजह से। तो रूही कहती है कि पागल हो तुम, अगर मैंने मम्मी को ये बोला ना कि मुझे डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट कराने के लिए, तुम्हें पता है वो कितनी परेशान हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, कुछ और सोचो। तो जिया कहती है कि तुम एक काम करना, तुम मम्मी से ये कहना कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप कर लिया, वो बस यही कह, डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हें ये सब कुछ थकावट की वजह से हो रहा है, तुम थक रही हो इसीलिए हो रहा है। तो रूही कहती है कि ये बेटर है ना, और कल हम डॉक्टर के पास जाके दिखा देंगे। कहती है हाँ हाँ, कल डॉक्टर के पास दिखा देंगे और मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। तो रूही कहती है नहीं नहीं, तुम तुम्हारा काम कर लो, मैं खुद चली जाऊँगी, वैसे भी घर यहाँ से पास ही है ना। तो जिया कहती है ठीक है, अगर तुम जा सकते हो तो तुम ठीक है, तुम चली जाओ, मैं काम कर लेती हूँ ना। तो रूही एंड जिया दोनों ही चले जाते हैं उस रेस्टोरेंट से। एंड जिया जो होती है वो सीधे वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके बहुत तेज़ी से जाती है निधि के पास। एंड निधि के जो घर होता है ना, वहाँ जा कर के डोरबेल बजाती है, बहुत तेज़ से डोरबेल बजाई जा रही होती है। तो निधि आकर गेट खोलती है, कहती है कि तुम इतनी तेज़ तेज़ डोरबेल क्यों बजा रही थी। तो जिया जो होती है उसे हक कर लेती है, कहती है तू मत पूछे यार, अंदर चल पहले तो, देख देख मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ हुई पड़ी है, तू अंदर चल अंदर चल। तो ऐसे कह कर के उसे अंदर ले आती है एंड वहाँ बैठ जाती है। तो निधि उससे कहती है पानी लाऊं मैं तेरे लिए, कुछ पिएगी तू, देख कितनी पसीने आ रहे हैं तेरे को। तो जिया कहती रुक जा यार, अभी कुछ मत कह, तू बैठ जा यहीं पर ही बैठ जा। तो ऐसे बोल करके निधि को बैठा देती है। तो जिया उससे पूछती है कि यार तू एक बात बता, ये प्यार में क्या हो जाता है इंसान को, मेरे जैसे इंसान, मैंने आज तक कभी कभी भी ना किसी चीज़ को कहने में इतना टाइम नहीं लिया यार, और ना ही कभी मुझे डर लगा है। पर इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या हो रहा है यार। निधि तू कुछ बता ना, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मैं इतनी क्यों घबरा रही हूँ। तो निधि उससे कहती है कि देख ये प्यार है और ये दिल का मामला है, और दिल के मामले में जितना संभल के चला जाए ना अच्छा रहता है ना, इसीलिए। और तेरा दिल डर रहा है इस वक्त कहने से, इसी वजह से बस, और कोई बात नहीं है यार। और एक बार तूने अपनी फीलिंग अगर रूही को बता दी और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो देखना ये डर भी ख़त्म हो जाएगा ना, तू टेंशन मत ले। और तू मुझे ये बता, तू तो आज वैसे भी जिया को, वो सॉरी रूही को बताने वाली थी ना अपने दिल की बात, तूने सारे अरेंजमेंट भी कर लिए थे, फिर क्या प्रॉब्लम हुई। तो जिया मतलब ना नजरें नीचे कर लेती है। तो निधि उससे पूछती है क्या हुआ, तूने फिर उससे लड़ाई कर ली। तो जिया कहती है नहीं नहीं, लड़ाई नहीं हुई हमारे बीच। तो निधि पूछती है कि फिर क्या हुआ। तो जिया बताती है कि यार एक्चुअली मुझे एक सपना आया। तो निधि कहती है सपना, कैसा सपना बता। तो जिया उसे बता देती है कि मैंने सपना देखा, मैंने उसे प्रपोज किया, ये सारी बातें कही, फिर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो निधि बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती पागल है यार तू, हद होती है यार, मतलब एक सपने के लिए तू बहुत ज़ोर से हंस रही होती है ना। तो जिया कहती है कि पागल है तू मेरी हालत तो देख एक बार, देख देख मेरी हालत कैसी हुई पड़ी है, ये मेरे को पसीने आए जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज़ है, ज़बान लड़खड़ा रही है, और तू हंस रही है, कैसी दोस्त है यार। मेरी गलती हो गई, मैं तेरे पास आई ना, मेरे को जल्दी जाना चाहिए यहाँ से। तो निधि है ना मतलब चुप हो जाती है, कहती है अच्छा बाबू सॉरी 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 सॉरी, लेकिन एक सपने के लिए। तो और हंसने लग जाती है। तो जिया को भी थोड़ी बहुत हंसी आने लग जाती है ना कि हाउ स्टूपिड, मैं सिर्फ एक सपने की वजह से। तो ऐसे मतलब वो भी मुस्कुरा रही होती है। तो निधि कहती है यार तू पागल है, तूने एक सपने की वजह से इतना गोल्डन चांस छोड़ दिया। वो बहुत हंस रही होती है। तो जिया जी उठा करके एक पिल्लू निधि को मारती है और कहती है तू चुप हो जा, बस कर, अब हंसना भी बंद कर दे। तो निधि हंसना बंद नहीं कर रही होती। तो जिया एक और पिल्लू उठा करके निधि के वो मारती है ना। तो निधि कहती है बस हुए, और कितना मारेगी, दो तो मार चुकी है। तो जिया तीसरा पिल्लू उठा करके भी निधि को मार देती है। तो निधि कहती है रुक जा, मैं तेरे को बताती हूँ। तो ऐसे कह करके तीनों पिल्लू जो होते हैं ना वो जिया के ऊपर
कंटिन्यू फेंके जा रही होती है, पर जिया तीनों बिल्लों से बच जाती है। तो जिया कहती है देखा, तू मेरे को मार ही नहीं सकती। तो निधि कहती है वाह वाह वाह, शेम ऑन यू यार, तूने प्रपोज वाला आइडिया पोस्टपोन कर दिया सिर्फ अपने सपने की वजह से। तो वो और हंसने लग जाती है। तो जिया कहती है ठीक है मैं जा ही रही हूँ ना यहाँ से, तू हंस ले, जी भर के हंस ले ना, तेरे को बहुत हंसी आ रही है। तो निधि कहती है अच्छा बाबा सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं हंसू ना, सॉरी। तो ऐसे कह करके निधि चुप हो जाती है और जिया उससे कहती है यार अब मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो निधि कहती है कि तू एक काम कर, कुछ मत कर, सपने देख, सपने में थप्पड़ ही खा। तो निधि ऐसे बोल के हंस रही होती है। तो जिया कहती है तू नहीं मानेगी ना, रुक जा। तो जिया जो होती है वो निधि के बगल में आके बैठ जाती है और उसका हाथ मरोड़ देती है ना, उसे नीचे गिर देती है। तो निधि कहती है अच्छा बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, पक्का प्रॉमिस यार, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं करूँ प्लीज़ ना यार, छोड़ना यार, छोड़ दे यार जिया, छोड़ देना यार। मगर जिया कहाँ सुनने वाली होती है, उसे तो गुस्सा आ रहा होता है ना वैसे ही, और ऊपर से निधि उसे तंग कर रही होती है। तो निधि कहती है ठीक है, अगर तूने मुझे छोड़ा नहीं ना तो मैं रूही के पास कॉल कर दूँगी, देखना फिर वो तुझे कैसे चिल्लाएगी। तो जिया ये सुनती है कि रूही के पास कॉल कर रही है तो वो उसे छोड़ देती है। उसके बाद निधि उठती है और जिया से कहती है वाह बेटा वाह, आज दोस्त कुछ नहीं है, प्यार सब कुछ है। तो जिया कहती है हाँ तो तेरी जैसी दोस्त हंसे जा रही है, दोस्त है तू मेरी? बिल्कुल भी नहीं है दोस्त मेरी। तो निधि कहती है अरे वाह क्या बात है, अब मैं तुझे आइडिया भी नहीं दूंगी ना। तो जिया कहती है ठीक है मत दे आइडिया, वैसे भी तेरे पास कौन से आइडिया होते हैं, मैं जा रही हूँ मेरे घर। तो ऐसे कह करके अपने घर चली जाती है। निधि कहती है पागल है ये लड़की, तो क्या करूँ, बस भगवान इसे इसका प्यार मिल जाए, ये रूही से बहुत प्यार करती है, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ इसे इसके प्यार से मिलवा दो भगवान जी, किसी को तो उसका प्यार दिलवा दो कम से कम। तो ऐसे क्या करके जी गेट बंद कर देती है। एंड जो जिया होती है वो चली जाती है अपने घर। एंड घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे होते हैं ना। तो जिया कुछ नहीं कहती, वो सीधे रूम में जाने लगती है। तो उसकी मम्मी उसे आवाज़ लगाती है कि जिया सुनो। तो जिया थोड़ा रूडली कहती है हाँ बोलो क्या बात है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा ये क्या तरीका है। तो जिया बोलती है कि पापा कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे बता दीजिए ना, वरना मैं रूम में जा रही हूँ, बहुत थक रही हूँ ना मैं, तो इस वजह से। तो वो उसके पापा बोलते हैं बेटा इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। तो जिया चली जाती है जी उन दोनों के पास। एंड जो उसके पापा होते हैं वो उससे बताते हैं कि बेटा तुम्हें ध्यान है पिछले साल हम लोगों ने एक मैच किया था ऑफिस के सब स्टाफ ने। तो जिया कहती है हाँ पापा किया था ना, लेकिन अभी उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं हम। तो उसके पापा बोलते हैं कि बिल्कुल वैसे ही एक मैच करना है ना अब भी। तो जिया बोलती है कि ठीक है पापा, बट आप मुझे बता रहे हैं क्यों। तो जिया के पापा बोलते हैं कि बेटा लास्ट टाइम तो हम लोगों ने अरेंज कर लिया था, मगर इस बार मैं चाहता हूँ कि सारी तैयारी तुम करो ना खुद, क्योंकि तुम्हें इन सब की ज़्यादा नॉलेज है। तो जिया बोलते हैं कि पापा ठीक है, मगर गेम कौन सा खेलेंगे और कौन कौन खेलेगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा सब लोग खेलेंगे, ऑफिस में जो जो स्टाफ है ना वो सब लोग खेलेंगे, और बाकी जो नहीं खेलना चाहता वो अलग है, और बाकी टीम बना लेंगे ना, जितनी भी टीम बनेगी उस हिसाब से। तो जय कहते हैं ठीक है पापा, फिर कल सबसे बात करके ही हम देखते हैं कि कौन सा गेम खेलना है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा ये भी ठीक रहेगा ना, कि उन सब की मर्ज़ी से हो जाएगा कौन सा गेम खेलना है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि पूरा टाइम लोग काम करते रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस को कम करने के लिए गेम खेलना ज़रूरी होता है, घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है। और तुम्हें पता ही है हम साल में 2 बार अपने एम्प्लॉयज़ को गेम भी खिलवाते हैं एंड घूमने भेजते हैं। तो जय कहते हैं हाँ पापा बिल्कुल मुझे पता है अच्छे से, तो मैं जाऊँ अभी रूम में। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और सबसे कल बात करके हम देख लेंगे, है ना। तो ऐसे क्या करके जिया के जो पापा होते हैं वो उसे भेज देते हैं जी रूम में, और उसकी मम्मी से कुछ बात करने लग जाते हैं। तो जिया सोचती है कि यार गेम में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं भी करूँगी और रूही भी करेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रूही खुद मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो ना।
यही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं उसे सामने से प्रपोज करने जाऊँगी तो कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए ना, वो मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देगी कहीं। नहीं 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 नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, रिस्क नहीं ले सकती। तो मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो ऐसे सोच रही होती है एंड वो छत पे घूम रही होती है, तो कहती है आइडिया। तो वो तुरंत ही निधि के पास कॉल करती है एंड निधि से कहती है कि निधि मेरे पास एक सुपर आइडिया है ना, तुम बता कि ये सही है या नहीं है। तो निधि कहती है ठीक है मैं बताऊँगी, पर आइडिया तो बता। तो ये कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं उसको थोड़ा जेलिस फील कराती हूँ ना, क्योंकि उसे पसंद नहीं है मैं किसी से ज़्यादा बात करूँ ना। मैंने देखा है जब मैं खो जाती हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाती है ना कि किसके ख्यालों में खोई हुई है ऐसे। तो निधि कहती है ये तरीका बिल्कुल सही है ना, इससे उसे एहसास भी होगा और तेरा काम भी बन जाएगा। तो निधि के जिया कहती है कि तू बिल्कुल सही कह रही है ना, तो यही करते हैं अब। तो ऐसे कह करके जी वो फ़ोन रख देते हैं एंड जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वहाँ उस टाइम उसके पापा सभी एम्प्लॉयज़ से बात कर लेते हैं एंड डिसाइड हो जाता है कि वो लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। तो जिया के पापा जिया से कहते हैं कि जिया एक काम करो, तुम बास्केटबॉल का इंतज़ाम कर लेना, सब लोग वही खेलेंगे और देख लेना कि कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे अरेंजमेंट एकदम बेस्ट होने चाहिए। तो जिया कहती है ठीक है पापा, और आप मुझे ये तो बता दीजिए कि गेम कौन कौन खेलेगा, आफ्टर ऑल उनकी मतलब ड्रेस वगैरह भी तो बनवानी होगी ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है तुम सबसे बात कर लेना कि कौन कौन गेम खेल रहा है। तो जिया कहती है ठीक है पापा मैं सबसे बात कर लेती हूँ ना, ओके। तो ऐसे बोल करके जी वो चली जाती है मतलब ऑफिस में जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं ना वहाँ पे। वो सबसे कहती है कि गाइस मुझे तुम सबसे बात करनी है, मुझे ये बताओगे कि गेम कौन कौन खेलने वाला है ताकि मैं उन सबकी ड्रेस अरेंज कर सकूँ। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं मतलब कौन कौन खेल रहा है। तो ऐसे ही है ना टीम बन जाती है सबकी। तो जिया पूछती है रूही से कि रूही तुम नहीं खेल रही। तो रूही कहती है नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खेलना गेम वेम। तो रूही कहती और जिया कहती है कि क्यों नहीं खेलना, तुम खेलोगी। तो रूही कहती है क्यों ज़बरदस्ती है, मैं तो नहीं खेलूँगी। तो जिया कहती है मैं खेल रही हूँ ना, तुम भी खेलोगी। तो रूही कहती है नहीं नहीं खेलूँगी। तुम नहीं खेलोगी? नहीं खेलूँगी। पक्का तुम नहीं खेलोगी? कहते नहीं खेलूँगी नहीं खेलूँगी नहीं खेलूँगी। अजीब ज़बरदस्ती है यार, मैं तो नहीं खेलना चाहती, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो मेरे साथ। तो जिया कहती है ठीक है नहीं खेलना चाहती ना, ओके मत खेलो ठीक है, और अब तुम मेरे पास आई ना कि तुम्हें खेलना है गेम तो फिर देख लेना। तो ऐसे बोल करके चली जाती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उन सबसे कहती है कि तुम सब लोग एक काम करना, कल वैसे भी डैड ने ऑफ रखा हुआ है और अगले 3 दिन तक वैसे भी ऑफ है, तो हम सुबह 8 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और 12 बजे तक, और सब लोग गार्डन में टाइम पे पहुँच जाना ठीक है। तो ऐसे बोल करके चली जाती है अपने कैबिन में और निधि के पास कॉल करती है कि निधि तो एक काम कर, तो एक बार मेरे ऑफिस आ, मुझे तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो निधि को बुला लेती है जी ऑफिस में एंड उसे अपने कैबिन में बैठा देती है। तो निधि उससे पूछती है कि क्या बात है यार तूने मुझे क्यों बुलाया। तो जिया कहती है कि वेट यार तुझे अभी बताती हूँ क्यों बुलाया। तो जिया जो होती है वो अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और पूछती है कि एक काम करो रूही के पास एक फ़ाइल है, तुम उससे बोलो कि वो फ़ाइल लेके मेरे कैबिन में आ जाए ठीक है। तो ऐसा बोलने के बाद वो जाती है निधि के पास और निधि को मतलब ना गुदगुदी करने लग जाती है, उसे सोफे पे लिटा देती है और उसके ऊपर गुदगुदी वगैरह करने लग जाती है ना। तो दोनों ऐसे ही खेल रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं ना। तो इतने में आ जाती है जी रूही वहाँ पे और वो देखते हैं कि जिया जो है वो निधि को किस तरीके से मतलब उसने पकड़ रखा है ना उसको, मतलब गुदगुदी कर रही है, कभी उसको मार रही है, कभी उसकी गर्दन पकड़ रही है, कभी क्या तो कभी क्या। तो रूही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना कि ये क्यों कर रही है इसके साथ यार ऐसे। तो जिया उसे देखते कहती है हाँ तुम आ गई, ये फाइल रख दो और जाओ तुम। तो ऐसा बोलने के बाद फिर निधि को मतलब ना परेशान करने लग जाती है। तो निधि उससे कहती है यार बस करना यार, पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है, छोड़ छोड़ छोड़। मगर जिया कहाँ मानने वाली होती है, जिया उसको और तंग करने लग जाती है। तो निधि जो होती है ना वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तू मुझे बख्श दे यार, बस कर बस कर बस कर ना। लेकिन जिया नहीं सुनती और रूही ये सब देख कर के मतलब ना आँख बबूला हो रही होती है
कि जिया कैसे कर सकती है, ये क्या कर रही है, छोड़ो। मतलब वो मन में तो बोल रही थी ना, जिया छोड़ दो उसे, निधि तुम तो छोड़ दो, कोई तो रोको यार, छोड़ो छोड़ दो। लेकिन है ना मन में बोल रही होती है तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जिया उसकी तरफ देख लेती है ना कि ये गुस्सा हो रही है, गुस्सा हो रही है, गुस्सा हो रही है, तो वो निधि को छोड़ देती है। कहती है चल ठीक है, मैंने तुझे माफ़ किया, ठीक है तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ ना, तू बता क्या खाएगी। तो निधि कहती यार तो एक काम करना, अपने लिए तो एक बर्गर मंगा ले, ठीक है। तो जिया कहती है बर्गर बहुत अच्छा ना, तो मैं बर्गर मंगवा लेती हूँ। तो मुझे फ़ोन करती है, कहती है कि मेरे केबिन में 2 बर्गर भिजवा दो। एंड जो रूही होती है उससे कहती है कि रूही तुमने फ़ाइल देख ली ना, सब कुछ कंप्लीट है। तो रूही कहती है हाँ सब कुछ कंप्लीट है। तो ये कहती है ठीक है, तो तुम जाओ और जो बाकी का काम है वो भी ख़त्म कर लो, क्योंकि 3 दिन तक तो वैसे भी ऑफ रहेगा ना। तो ऐसे बोल करके रूही को वहाँ से भेज देती है। तो निधि उससे पूछती है कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, तूने ये सब कुछ क्यों किया। तो जिया उससे कहती है कि यार ये तो बस शुरुआत है अभी प्लान की, तू आगे आगे देख मैं क्या क्या करती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है, क्योंकि शैतानी दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लग गए ना जिया के। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और प्लीज़ यार अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार सब लोगों ने कमेंट कर रखा था ना आवाज़ को लेकर के, अब की बार बता दो यार आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है ना। और अगर कुछ भी XYZ आपको लगता है ना स्टोरी में कुछ भी नहीं पसंद आ रहा हो तो वो भी बता देना यार।